आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज आपके बीच में आया हूँ नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उनके माध्यम से आपके बीच में मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी बात को समर्थन करते हुए और मेरी बात को आगे शेयर करते हुए अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अन्यथा बुरे हैं तो हम बुरे है ही हैं। मैं वोटर की हैसियत से कुछ सवाल माननीय बहन जी के पक्ष में देने का प्रयास करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं और उन 75 जिलों में 544 नगर पालिका हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 544 नगर पालिका हैं और आज जो बीएसपी के नगर पालिका के जो चुनाव में जो विजय घोषित हुए हैं उसमें 30 नगर पालिका बीएसपी के पास हैं, विजय घोषित हुई। मैं खास करके बहन जी के ही लिए आया हूँ। बहन जी से मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। बहन जी, 2007 से मैं चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप मेरे को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अगर मेरी बात सुनी होती, मुझे अपने पक्ष में लिया होता, मेरा तिरस्कार न किया होता, तो 500 में 544 में से 500 नगर पालिका की सीट आपके हाथ में होती, आपकी बीएसपी पार्टी के साथ में होती और आपकी बीएसपी की पार्टी 500 नगर पालिका का चुनाव जीतती। 44 की बात छोड़िए, 1585 की बात कर लेते हैं और 1585 पे आज भी भारी है। मैं उन महामानवों से बात करना चाहता हूँ, ज्ञान पुरुषों से, जो अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी संस्थाएं चलाते हैं और उन लोगों ने बीएसपी के साथ में जो गद्दारी करने का जो कार्य कर रहे हैं वो वोटर नहीं है। आई एम वोटर। मैं किसी नगर पंचायत में नहीं आता हूँ, मैं ग्राम पंचायत में आता हूँ और ग्राम पंचायत की हैसियत से बहन जी को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। बहन जी, आप मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं ग्राम पंचायत से आपको मजबूत करना चाहता हूँ और ये मेरे ज्ञानवान पुरुषों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा ग्राम पंचायत होता है प्रधान और प्रधानमंत्री। प्रधान के आगे मंत्री लगा दो तो आगे पीछे मंत्री लगा दो तो प्रधानमंत्री होता है और प्रधान ग्राम पंचायत का सदस्य होता है। मैं सभी साथियों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि छोटी मुँह बड़ी बात। आज हमको इस बात की पीड़ा है कि बीएसपी सरकार की, बीएसपी पार्टी की, बहन कुमारी मायावती जी की जो आज ये दुर्दशा हमको देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, तो ये कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी की भी गलती है। और बहन जी, आपको अपनी गलती को स्वीकार करना ही होगा। आज मुझे पीड़ा इस बात की है कि 544 सीट में सिर्फ 30 सीट आपके हाथ में है। 30 सीट में क्या कर लोगे आप? मैं सभी बीएसपी के पदाधिकारियों से, बीएसपी के कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो तुम लोगों ने बदनाम किया है,
कि ये वर्मा जी है, दारू भी पीता है, गांजा भी पीता है, बीड़ी भी पीता है, गुटखा भी खाता है, तम्बाकू भी खाता है, मांस भी खाता है। अरे मेरे मूर्खों, मेरे ज्ञानवान महापुरुषों, हम लोग मरे हुए मवेशियों के मांस को खाने के लिए झगड़ने वाले व्यक्ति हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने सत्य कहा था कि आज जो मेरा बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, और इस बहुजन समाज को मरे हुए मवेशियों से, कुत्तों से झगड़ना पड़ता है। तो आज हम उन कुत्तों से झगड़ रहे हैं, जिन कुत्तों के माध्यम से आज हम बहुजन समाज की सत्ता और शासन को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, अपने संविधान को भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। अरे मेरे प्रिय मित्रों, न मैं कोई बौद्ध हूँ, न मैं कोई परम पूज्य बाबा साहब हूँ, न मैं कोई नेता हूँ या मंत्री हूँ। मैं एक वोटर हूँ और मुझे अधिकार है अपने वोट देने का। मेरा मत है। आज जो मुझे तुम लोग बदनाम करते हो, वर्मा जी दारू पीता है, बीड़ी पीता है, अरे तो आई एम वोटर, मैं तो वोट देता हूँ भाई। और आज पूरी भारत देश की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में 70% मांसाहार व्यक्ति हैं। अगर 70% मांसाहार व्यक्ति नहीं होंगे, ये दुनिया पूरी भूखी मर जाएगी। परम पूज्य बाबा साहब ने ये भी कहा कि आप विज्ञान को चुनिए। हमारे गौतम बुद्ध भगवान ने हमको कभी खाने पीने के माध्यम से हमको हमारा तिरस्कार नहीं किया, और गौतम बुद्ध भगवान ने हमको कभी खाने पीने के माध्यम से ऊंच नीच का परिचय नहीं दिया। आज आप लोग सोचते हो कि हम लोग दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने जब इस पीड़ा को झेला है, समझा है। अरे महापुरुषों की छोड़िए, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने भी कच्चा मांस खाया है, और मैंने ऐसे नल का ऐसे कुएं का पानी पिया है जिस कुएं में कीचड़ आता था। सुबह मेरे माता पिता और हम लोग हमको जगा के सुबह ले जाते थे, और हमारे गांव में एक पदनी कुइया नाम था, कुइया थी, नाम ही था पदनी कुइया। ऐसे मनुवादियों ने हमारे यहाँ कुओं को, तालाबों के नाम रखवाए, पदनी कुइया। वहाँ इतना बदबूदार पानी था, और उस बदबूदार पानी को मेरे माँ बाप भर के लाते थे, हम लोग भी साथ में जाते थे, और उसको घड़ों में रख करके, छान करके, फिल्टर करके हम लोगों को, हमारे माँ बाप हमको पिलाते थे। मैंने इस भारत देश में अपनी बहुजन समाज के बहुत वकील देखे, और हमारे ऐसे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील हैं, जो अपनी समाज के लिए अपनी जान, आन, मान, सम्मान, मर्यादा, स्वाभिमान सब लगा रखा है समाज के प्रति। लेकिन उन लोगों का, उन महामानवों का, उन परम पूज्य माननीय सम्माननीय वकीलों का क्या हश्र यही समाज हमारी करती है, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ऐसे महामानव वकीलों का सम्मान करते हुए ऐसे वकीलों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार वर्मा जी को भी समझने का प्रयास करें। बहन जी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आपको झुकना नहीं आता, और झुकता वही है, और जो फल देने वाला पेड़ होता है बहन जी, उसको झुकना ही पड़ता है। और आप बहुजन समाज का मान है, सम्मान है, गौरव है, आपको झुकना ही पड़ेगा। इस परम पूज्य बाबा साहब की ऐसी देन है कि वर्मा जी, मैं आपको झुकाना नहीं चाहता। बहन जी, ये वर्मा जी है, मैं आपको झुकाना नहीं चाहता, लेकिन आपको मुझे समझने का प्रयास करना होगा। आज जो आपकी दुर्दशा है, आपकी वोटिंग हो गई, आपकी गिनती हो गई, और जब 30 सीट आई तो आप भड़की कि सब ईवीएम का खेल है। बहन जी, आप एक बार आदेशित करिए,
बहन जी आप एक बार मुझसे मिलिए, मिलने का प्रयत्न करिए, मेरे लिए नहीं, इस बहुजन समाज के लिए, संविधान के लिए, मान्यवर साहब कांची राम के लिए, अपने महापुरुषों के लिए। बहन जी एक बार मिलिए। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ, धरता हूँ, मताधिकारी हूँ, मैं एक वोटर हूँ और मैं भिखारी हूँ। मैं आज अगर अपनी पत्नी से कह दूँ कि चल वोट देने जाना है, नहीं जाती, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पत्नी के लिए इस सरकार ने, बहन जी 4 बार सरकार रही आपकी, मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे को बहन जी आपके शासन सत्ता में और आपने जितनी भी संस्थाएं चलाई, हमको क्या प्राप्त हुई? नहीं हुई। आज मेरी पत्नी क्यों जाएगी वोट डालने? क्योंकि सर्वप्रथम बहन जी हम लोग कहते हैं कि बहन जी हम आप लोगों के लिए जान दे देंगे, और आपके प्रशंसक कहते हैं हम बहन जी के लिए जान दे देंगे। लेकिन मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, बहन जी मैं आपके लिए जान नहीं दूंगा, मैं आपकी जान ले लूँगा। अगर आपको जान देना है इस समाज के लिए, तो आप प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखिए और मैं बना दूंगा। लेकिन अगर आप बहन जी ये चाहते हैं कि हम जान दे दें, तो बहन जी हम अगर जान दे देंगे तो आपको वोट कौन करेगा? ये मन में रखने की बात है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बीएसपी के दलालों से ये कहना चाहता हूँ कि वर्मा जी को यूं ही ना आका जाए। मैं नशे में बोलूं या किसी भी नशे में बोलूं, और सबसे बड़ा मेरा जो नशा है वो है मेरी समाज सेवा, और सबसे बड़ा मेरा नशा है वो है मेरा संविधान। सबसे बड़ा जो मेरा नशा है वो मेरे परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हैं, और उनकी विचारधाराओं पे मैं चल तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको अपनी समाज को, बहुजन समाज को चलवाने की 24 घंटा क्षमता रखता हूँ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत। भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जन सुधार समिति, 97 17 33 80 94, खुले मैदान में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।